तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। डेंजर इन माई हार्ट के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। और यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ही अच्छी लगती है, तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आऊँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जो है इचिकावा को देखते हैं, जो यहाँ पर बेंच के ऊपर बैठा होता है। वो कहता है कि मैं सेकंड ईयर जूनियर स्कूल के अंदर आ चुका हूँ। और यहाँ सामने यामादा खड़ी हुई है जो अपने फ्रेंड से बात कर रही है। मुड़कर वो उसे देखती है। तभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यामादा की जो फ्रेंड होती है इसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि तुमने अपना हाथ सचमुच ब्रेक कर लिया क्या। यामादा मुझे बता रही थी। यहाँ पर जो इचिकावा है वो कहता है हाँ, मैं माउंटेन से गिर गया था, इसीलिए मेरा हाथ जो है वो टूट गया है। तभी उसके गले में एक डॉग को वो देखती है। फिर यहाँ पर उसे देखकर वो कहती है तुम बहुत ही ज्यादा अजीब हो। और ये बोलकर वो यहाँ से जाने लग जाती है। तभी हम देखते हैं यामादा उसके पास आती है और कहती है तुम्हें किसी तरह की हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। तभी हम देखते हैं उसकी दोस्त यहाँ पर आ जाती हैं और कहती हैं कि हम तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आए हैं। तो वो यहाँ से चली जाती है। और अगले सीन में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि टीचर जो होते हैं क्लास के बाहर इचिकावा से मिलते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा हाथ टूटा हुआ है तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी, तुम्हें तो किसी की हेल्प ले लेना चाहिए। यहाँ पर वो कहते हैं कि कोई भी क्लास में है जिसे तुम जाकर हेल्प ले सकते हो। तो वो कहता है कि नहीं, कोई नहीं है। फिर यहाँ पर जो टीचर होते हैं वो कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हारे पास में यामादा बैठती है तो तुम जाकर उससे हेल्प ले सकते हो, तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में। अब इचिकावा जो होता है अपना सर नीचे कर लेता है, वो कुछ बोलता नहीं है। फिर दोबारा से टीचर कहते हैं यामादा के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर यामादा जो होती है बिल्कुल उसके पीछे से गुजरती है, बट इचिकावा ये नहीं देखता है, वो यहाँ पर बात ही कर रहा होता है। यहाँ पर वो कहता है कि लगता है वो बहुत ही ज़्यादा विजी है जो यामादा है, और वैसे भी मैं उसके इतना ज़्यादा क्लोज नहीं हूँ कि वो मेरी हेल्प करे। आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी हेल्प खुद ही कर लूँगा, वैसे भी एक हाथ से मैं सारे काम कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो अंदर जाता है और यामादा सुन रही होती है इन बातों को। वो उसे बहुत ही अजीब नज़रों से देखती है क्योंकि यामादा तो यहाँ पर उसकी हेल्प करती है, बट यहाँ पर इचिकावा ने बताया नहीं टीचर को। अब इचिकावा को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो जाकर बैठ जाता है बेंच पर और वो सोचने लग जाता है इतने पल हमने साथ में बिताए थे, मैंने और यामादा ने, उन सभी मेमोरीज पर मैंने जो है पानी फेर दिया है। वो कहता है कि हम लोग बहुत ही साथ में विंटर ब्रेक में गए थे और जहाँ पर हम एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए थे। अब मैंने ये सब कुछ खराब कर दिया है। वो बेंच पर बैठकर यही सोच रहा होता है, उसका सर नीचे हो जाता है। हम देखते हैं कि वो सोचता है कि मुझे तो उससे हेल्प मांग लेनी चाहिए था, वैसे भी वो मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। तभी वो देखता है कि उसका फ्रेंड यहाँ ब्लैक बोर्ड को मिटा देता है। उसको यहाँ पर नोट करना होता है कुछ। वो सोचता है कि यामादा से हेल्प मांगे, बट यामादा उसे बहुत ही अजीब तरीक़ों से देख रही होती है, तो वो यहाँ पर बोल नहीं पाता है। वो सोचता है कि मैं जो हूँ हारा से हेल्प मांग लेता हूँ। फिर वो देखता है कि अगर मैंने हारा से हेल्प मांग ली, यामादा से नहीं मांगा, तो मुझे लगता है सिचुएशन और भी ज़्यादा बुरी हो सकती है, इसीलिए मुझे शांत रहना चाहिए। तभी हम देखते हैं उसका दोस्त यहाँ पर दे देता है नोटबुक। वो कहता है मेरे को यहाँ पर यामादा ने कहा था, इसका नाम अडाची होता है, पिछले अपने सीजन में देखा होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यामादा जो होती है अपनी नोटबुक अडाची को दे देती है और अडाची जो होता है क्लास में जाकर यहाँ पर इचिकावा को वो नोटबुक दे देता है। अडाची यहाँ पर यह भी बताता है कि मुझे जो है यामादा ने बहुत ही अच्छा कहा है, उसने मुझे कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा कूल हूँ। वो सोचता है कि उसे ये नहीं कहना चाहिए था। शाम को हम देखते हैं कि जब यहाँ पर वो लॉकर रूम में दिखती है तो यहाँ भी वो उसका बहुत ही ज़्यादा मूड ख़राब होता है और वो नीचे मुँह देख
बोलकर यहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इचिकावा यामादा को रोकता है। वो कहता है जो भी मैंने टीचर से कहा था वो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं जो हूँ यहाँ पर टीचर से बोल नहीं पाया। यहाँ पर मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। यामादा कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें जो है इतना ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को। मुझे पता है कि तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो और कभी भी तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, मुझे ये भी पता है। फिर हम देखते हैं इन दोनों का झगड़ा सुलझ जाता है और वो घर पे जा रहे होते हैं। यहाँ पर यामादा कहती है तुम्हारा साइकिल कहाँ पे है? तो वो कहता है कि नहीं, मैं साइकिल से नहीं जा रहा, मेरी मॉम जो है वो गई है साइकिल लेकर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर यामादा जो होती है उसका बैग ले लेती है और यहाँ पर जो हमारा इचिकावा होता है वो कहता है तुम्हें जो है ज़्यादा अड़ाची से बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर यामादा कहती है क्यों, तुम्हें ज़्यादा जलन हो रही है क्या कि अगर मैंने उससे बात किया तो? अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ इचिकावा बताता है कि यामादा दिन पर दिन मेरी हेल्प करती जा रही है क्योंकि मैं एक हाथ से काम करता हूँ, इसीलिए वो मेरे लिए खाने के लिए ले आती है। यहाँ पर वो कहता है कि तुम ये 2 चम्मच क्यों लेकर आई हो? 1 चम्मच वो एक्चुअली में अपने लिए लेकर आई होती है बट वो शर्मा जाता है क्योंकि अडाची यहीं पर खड़ा होता है। तो यहाँ पर अडाची कहता है तुम कांपने क्यों लगे हो? फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर वो लाइब्रेरी के अंदर होते हैं। अब यहाँ पर 2 हफ्ते हो चुके हैं। यहाँ यामादा उसकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रही है। यहाँ बुक पढ़ने में भी वो उसके पेज को पलटती है और साथ में वो भी बुक पढ़ती है बट वो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। यहाँ पर ग्राउंड के अंदर जब वो रनिंग कर रही होती है तो वो जो है अपना जैकेट निकाल कर यहाँ पर दे देती है इचिकावा को पकड़ने के लिए। इचिकावा का जब हाथ टूटा हुआ नहीं था तो वो बड़े ही आराम से इस जैकेट को पकड़ लिया करता था बट अभी वो नीचे गिर जाती है। तभी यहाँ पर यामादा आती है और कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैं भूल गई थी। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इचिकावा क्लास के अंदर बैठता है और सोचता है कि यामादा मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रही है। तभी हम देखते हैं अडाची यहाँ पर एक मैगजीन ले लेता है और कहता है देखो इसके अंदर तो यामादा है। उसको देखकर वो कहने लग जाता है कि अगर यामादा जो होती छोटे से और कपड़ों में होती तो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही होती। वो यहाँ पर बिकनी के बारे में बात करता है। यहाँ पर जो हमारा इचिकावा है उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है बट ये दोनों जो है यामादा के बारे में ही बात कर रहे होते हैं क्योंकि इस मैगजीन में यामादा की भी फ़ोटो होती है क्योंकि वो एक मॉडल है और ये बात क्लास के बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। यहाँ पर वो लोग देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं बट यहाँ पर वो बोल देता है इचिकावा कि वो टेलीविज़न पर भी आती है, तुम लोगों को ये नहीं पता है। बट उसने जो है कुछ ज़्यादा ही अपना मुंह खोल दिया है तो वो सोचता है कि मैंने गलती कर दी, इन्हें नहीं बताना चाहिए था। फिर हम देखते हैं कि वो लोग कहने लग जाते हैं और भी चीज़ों के बारे में कि अगर वो उस कपड़े में होती तो कितनी अच्छी लगती। बट यहाँ इचिकावा को ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है बट वो दो जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर आ जाती है यामादा जो सुनती है कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं बट यामादा को यहाँ पर ज़्यादा सुनाई नहीं देता है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं घर जाते वक्त वहाँ पर यामादा पूछती है इचिकावा से कि तुम लोग क्या बात कर रहे थे मेरे बारे में। तो यहाँ पर जो इचिकावा होता है मुंह साइड में कर लेता है तो वो सोचती है अच्छा तो बॉयज़ की बात थी यानी बॉयज़ टॉक थी इसीलिए तुम बताना नहीं चाहते। यहाँ पर जो इचिकावा होता है उसे जो है मन में ये लगता है कि यहाँ पर उसे मॉडल वाला काम नहीं करना चाहिए बट वो ये बात नहीं बोल सकता है क्योंकि वो मन ही मन उससे प्यार करता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर यामादा कहती है कि चलो हम लोग स्टोर में चलते हैं जहाँ पर वो वही मैगजीन जो होती है वो दिखाती है उसे। वो कहती है देखा ये जो है साइटों के साथ मेरी भी फ़ोटो है इसके अंदर, तुम्हें ये देखकर कैसे लगा? बताओ तुम्हें मेरी कौन सी फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है? यहाँ पर इचिकावा कहता है कि मुझे तो तुम्हारी सभी फ़ोटो अच्छी लगती है। यामादा यहाँ पर कहती है लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही वेट पुट ऑन कर लिया है तो उसे मुझे ख़त्म करना पड़ेगा और एक परफेक्ट मॉडल बन के सामने आना पड़ेगा। यहाँ पर वो सोचती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा फ़नी हूँ बट यहाँ पर वो सोचती है कि नहीं मुझे जो है कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये भी बोल देती है। यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो ऐसा क्यों बोल रही है बट यामादा को शायद पता है कि इचिकावा को पसंद नहीं है मेरा मॉडल बनना। पर जो अगर आप कपल हो तो आपको जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपनी पार्टनर के लिए या फिर आपका जो पार्टनर है उसके लिए। आप दोनों को मिलजुल कर रहना पड़ेगा तभी तो है लव की गाड़ी आगे बढ़ेगी और ये दोनों ये सब जानते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो दोबारा से पूछती है देखो मेरी ये वाली फ़ोटो अच्छी है? तो वो कहता है कि मुझे तो सारी फ़ोटो अच्छी लगती है, कोई भी एक पर्टिकुलर वन में नहीं
नहीं बता सकता हूँ। तो वो सोचती है कि तुम्हें मेरी सारी फ़ोटो अच्छी लगती है, यानी कि ये पूरी मैगज़ीन अच्छी लगती है। यहाँ पर इचिकावा कहता है कि पता नहीं ये सूरज जो है इसके मुंह पर क्यों लग रहा है, मैं जो हूँ इसके चेहरे को बहुत ही अच्छी तरह से नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग कुकिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहाँ पर यमदा जो होती है बार बार उस अंडे को गलत तरीके से फोड़ देती है, उसे अंडा सही तरीके से फोड़ना नहीं आता है। तभी हम देखते हैं हारा यहाँ पर आ जाती है और वो कहती है तुम विंटर ब्रेक में कहाँ गए थे। तो वो कहता है कि मैं एक माउंटेन पे गया था, यानी अपने गांव में गया था। तो यहाँ पर वो पूछती है हारा यमदा से कि तुम कहाँ गई थी। तो वो बताती है कि मैं ज़्यादा दूर तो नहीं गई थी, मैं इसी शहर में थी, मैं अपने डॉग के साथ घूम रही थी, बस इससे ज़्यादा हमने जो है कुछ भी नहीं किया। और मैंने जो है क्रिसमस जो है मनाया सही से इचिकावा के साथ। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है इचिकावा कि पता नहीं ये क्या पता करना चाहती है। यहाँ पर यमदा कहती है तुम्हारे और उसके बीच में क्या हुआ है। अब जो कंजाकी होता है वो हारा को पसंद करता है, ये दोनों भी एक तरह से कपल ही हैं। तो यहाँ पर हारा बताती है कि मैं उसका वेट कर रही थी घूमने जाने के लिए, तभी वो यहाँ पर आ गया। अब उसने जो है बालों को काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा कर लिया है, साइड हेयर को। ये बोलना चाहती है कि वो जो है ये ख़राब लग रहा है तुम्हारे ऊपर, बट हरा ये बोल नहीं पाती है। कपल्स में ये भी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर हरा जो होती है मन ही मन सोचने लग जाती है कि अगर मैं उसे कुछ बोल देती हूँ तो मुझे लगता है कि उसे कहीं कनाजाकी को बुरा न लग जाए, इसीलिए वो कहती है पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सोचता है इचिकावा। तभी यमदा को समझ में आता है कि यहाँ पर कहीं इचिकावा को भी तो बुरा नहीं लगता, मैं जो हूँ यहाँ पर मॉडल वाला काम करती हूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर खाना बनाने वाली एक आंटी आ जाती है जो कहती है अपने बालों को सही तरीके से अंदर रखो। यहाँ यमदा हेल्प करती है इचिकावा की वो उसको बालों को अंदर रखने में, बट उसके बाल जो हैं यहाँ पर बार बार बाहर आ जाते हैं, जिसे देखकर यमदा जो होती है उसे बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है। तो वो जो है हंसने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर खाना फाइनली रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर जो इचिकावा होता है वो खाने को टेस्ट करना चाहता है, पर अडाची जो है यहाँ यमदा को कह देता है खाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि हरा यहाँ पर कुछ उठा कर लाती है। वो जो है डॉगी वाला कीचेन होता है जो इचिकावा ने यमदा और यहाँ पर अपने आप एक अपने पास रखा था, उन दोनों ने एक साथ ये रखा था। तो यहाँ पर जो हमारी यमदा होती है उस डॉग को लेकर स्माइल करती है। तो यहाँ मन ही मन हरा समझ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लाइब्रेरी के अंदर होते हैं, जहाँ पर वो फिर से बुक पढ़ रहे होते हैं और यमदा जो होती है वो फिर से यहाँ पर हेल्प कर रही होती है इचिकावा को। इचिकावा देखता नहीं है कि यमदा जो है सो गई है। वो सोचता है कि हारा जो है कुछ जानना चाहती थी, पता नहीं ये लड़कियाँ क्या क्या जानना चाहती हैं। बट हम देखते हैं कि यमदा यहाँ पर सो गई है। फिर हम देखते हैं एकदम से यमदा उठती है और फिर वो दोनों टेबल पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर इचिकावा फिर सोचने लग जाता है कि यमदा जो है मेरे बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंता करने लगी है, वो मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रही है। लगता है कि हम दोनों जो है इस तरह से बहुत ही ज्यादा क्लोज आ रहे हैं। यहाँ पर जो इचिकावा होता है वो अपने मोबाइल में फोटो दिखाता है यमदा को, कहता है कि ये देखो मेरी सिस्टर की ड्रेस कितनी अच्छी है। तो वो जो है उसकी सिस्टर की ड्रेस को देखकर कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर लगा था इचिकावा को ये ड्रेस देखकर वो हंसेगी, बट वो कहती है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है। वो कहता है चलो मैं तुम्हें और फोटोज दिखाता हूँ। फिर वो यहाँ पर फोटो दिखाता है जो हल्की सी ब्लर होती है। तो यमदा यहाँ पर पूछने लग जाती है कि ये फोटो कैसा है। तो वो कहता है कि मैं जो तुमसे बात कर रहा था तो मैं फ़ोटो खींचने के लिए जा रहा था, तभी मैं जो हूँ गिर गया। अब यहाँ यमदा को लगता है कि जब वो मेरे से बात कर रहा था तो वो गिर गया और उसका हाथ टूट गया, तो इसमें मेरी ही गलती है, यानी मेरी गलती की वजह से यहाँ पर इचिकावा को चोट लग गई। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसको चोट लग जाए। और यहाँ पर इचिकावा ही गलती से उसके मुंह से निकल जाती है और वो सोचता है कि यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाएगी ये सुनकर। यहाँ पर वो देखती है, कहती है कि कुछ देर बाद यहाँ पर स्नो होने वाला है। तो यहाँ पर वो जाते वक्त लाइब्रेरी से उसे कहती है सॉरी मुझे माफ़ कर देना। फिर हम देखते हैं इचिकावा सोचता है कि आज से पहले मैंने इस तरह के चेहरे को नहीं देखा था। यमदा कुछ ज़्यादा ही सैड हो गई है। अगले दिन जब वो स्कूल में आता है तो वो क्या सोचता है कि यमदा ने मुझे एक भी मैसेज नहीं किया। फिर हम देखते हैं जब वो क्लास में जाता है तो उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि यमदा जो है बहुत ही ज़्यादा अलग तरह से एक्टिंग कर रही है। वो बताते हैं कि उसने जो है एक सिंगल फ्राई खाया था, उससे ज़्यादा उसने खाया नहीं था। तभी हम देखते हैं यमदा यहाँ पर आ जाती है और यहाँ बेंच पर बैठ जाती है। तभी वो देखती है उसका जो डॉगी वाला की चेन होता है वो उसके बैग पर नहीं होता है।
यहाँ पर इचिकावा उसे देखता है। वो सोचता है कि लगता है काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बट यहाँ यमदा परेशान होती है क्योंकि उसका की चेन अब यहाँ पर मिल नहीं रहा होता है। तभी वो उसके पास आता है इचिकावा और कहता है कि अरे टेंशन मत लो, घर पर ही होगा वो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर टीचर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि सभी बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ जाएं। वो यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं। वो बताते हैं कि बहुत ज़्यादा स्नो होने के कारण ये जो है स्कूल आज जल्दी बंद हो रहा है, तो आप लोगों को बहुत ही आराम से अपने अपने घर चले जाना है। हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे कि कल आना है या फिर नहीं आना है। ये सुनकर आपको भी तो बहुत ही मज़ा आया होगा। ठंड की वजह से जब स्कूल कैंसिल हो जाता है तो बहुत ही मज़ा आता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी बच्चे जो है लॉकर रूम में चले जाते हैं। हरा भी यहीं पर होती है और यहाँ इचिकावा भी होता है। हरा उसके पास आकर कहती है कि जो उसकी डॉगी वाली की चेन है ना, उसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। वो एक्चुअल में गुम हो गया है। जब वो घर जा रही थी तो वहीं पर वो गुम हो गया है। तो यहाँ पर इचिकावा कहता है अब बहुत हो गया, मैं जो हूँ उसके लिए ये सब ढूंढ के रहूँगा। और वो यहाँ से कहता है कि मैं जा रहा हूँ ढूंढने के लिए। हरा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि इचिकावा एक अच्छा लड़का है और यहाँ पर वो हेल्प करने जा रहा है यमदा की। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इचिकावा जो है यहाँ बर्फ के अंदर ढूंढने लग जाता है कि कहाँ पर है वो की चेन। वो जो है बहुत ही जगहों पर ढूंढना शुरू कर देता है। वो कहता है मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ। तभी यमदा की फ्रेंड यहाँ से गुजरती है। वो कहती है तुम्हें यहाँ पर देखा नहीं, बट यमदा का जो घर है वो उस तरफ से है। यहाँ पर वो भी जानती है कि ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, बट इन्होंने एक दूसरे को बताया नहीं। फिर वो जो है यहाँ पर चला जाता है ढूंढने के लिए। वो ढूंढ रहा होता है तभी यह देखता है कि यमदा उसके पास आ जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर यमदा की जो फ्रेंड होती है वो उसकी फ़ोटो लेकर सेंड कर देती है यमदा को। यमदा यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि मैंने उसे घर पर ढूंढा बट वो नहीं मिला, और हम दोनों जो है यहाँ पर सर्च कर रहे हैं। कितना अजीब है। यहाँ पर वो कहता है इचिकावा तुम्हें जो है रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो गुम हो गया तो इसका मतलब कुछ नहीं है, हम उसे जो है नया ले लेंगे, तुम टेंशन मत लो। बट वो रो रही होती है। वो उसे चुप कराता है। तभी देखता है कि वो पीछे यहाँ पर पेड़ पर लटका होता है। तो यहाँ पर वो कहता है देखो मैंने तुम्हारे लिए वो ढूंढ दिया। तो यहाँ पर यमदा कहती है थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इचिकावा होता है वो स्नो की वजह से उसे यहाँ पर ठंड लग जाती है, तो वो अपने मुंह को साफ करने लग जाता है। और यहाँ पर बताती है जो यमदा होती है कि देखो मेरा रूम यहीं पर है, तुम मेरे रूम पर आते क्यों नहीं, वहाँ पर तुम जो हो थोड़ा सा गर्म हो जाना, यानी कि वहाँ पर तुम बाथ ले सकते हो। अब यहाँ पर वो सोच कर बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है क्योंकि वो यमदा के पहली बार घर पर गया होता है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं ऐसे ही एपिसोड देखने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।